वेलकम टू किचन विद मुनाज आबिद। मटर की लेयर खस्ता कचौरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो इस तरह हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल को प्रेस करना ना भूलें। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि न्यू फूड रेसिपी एवरी डे आपके लिए लाती हूँ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिए, 1.5 कप मटर, हाफ स्पून धनिया पाउडर, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, हाफ स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ स्पून नमक, 3 स्पून ये मैंने मैदा लिया है। सौंफ लिए हैं मैंने हाफ स्पून, 3 अदद रेड चिली साबुत, गरम मसाला पाउडर हाफ स्पून, अमचूर पाउडर हाफ स्पून, 4 से 5 स्पून घी। सबसे पहले हम मैदा लेंगे, 2 से 3 स्पून हम इसमें घी डालेंगे, हाफ स्पून हम नमक डालेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। हम एक सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। आटे को हम अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। ना आटा बहुत ज्यादा नरम होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा सख्त। जिस तरह पूरी का आटा होता है, हमें इस तरह का आटा तैयार करना है। आटा हमारा तैयार हो गया है। हमने तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से गूंदा है। अब हमें आटा सेट करना है। हम 10 से 15 मिनट इसको ढाप के रख देंगे इस तरीके से। सबसे पहले रेड चिली जो है साबुत, हम ये डालेंगे, सौंफ डालेंगे, इनको हम हल्का ब्राउन करेंगे। 1 से 2 मिनट हमने इनको हल्का सा भून लिया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब सौंफ और रेड चिली को हम पीस लेंगे। ये दोनों चीजें हमने पीस ली हैं। एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें मटर के दाने को हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे। हम बहुत बारीक नहीं करेंगे, बल्कि दरदरा सा हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखें, हमने दरदरा सा इसको ग्राइंड कर लिया है। इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। सबसे पहले हम चिकोरी की फिलिंग तैयार करेंगे। 3 स्पून या 2 स्पून हम इसमें घी शामिल करेंगे। सबसे पहले हम सौंफ और रेड चिली डालेंगे जो हमने पीस के रखी थी। ये हल्के से कुक हो गए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक डालेंगे, रेड चिली, हल्दी पाउडर, साथ साथ हम मिलाते रहेंगे। फ्लेम हम ऐसा कर देंगे। अमचूर पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। ये सारे मसाले हमने ऐड कर दिए। 1 से 2 मिनट हम अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे जो हमने बारीक पीसे थे।
अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। तीन से 4 मिनट भूनने के बाद हम इसको कवर करके रखेंगे। हमने इसको 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें 2 स्पून के करीब पानी डालेंगे ताकि ये मटर अच्छे से गल जाए। चिकोरी की फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। फ्लेम हम बंद कर देंगे। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। चिकोरी बेलने के बाद जो उसके अंदर दरमियान में लगाएंगे वो हम 1 स्पून या 1.5 स्पून घी लेंगे। इसमें अब मैदा शामिल करेंगे। इसका हम गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। अच्छे तरीके से हम इसको फेंटेंगे। ये अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया। देखें, ये बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया इस तरीके से। अब आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया इस तरीके से। हाथों से हम इस तरीके से मसल लेंगे थोड़ा सा। छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम ये सारी गोलियां बना लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैंने सारे पेड़े बना लिए। अब हम इनको बेल लेंगे। सबसे पहले हम ये मैदा लेंगे। इसमें ये हम पेड़ा बना के इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से सेट करेंगे। इसको हाथों से थोड़ा सा बेल लेंगे। अब हम बेलने की मदद से इसको बेलेंगे। इस तरीके से ये मैंने बेल लिया। बहुत पतली नहीं किया है, इस तरीके से पूरी की तरह हमने इसको बेला है। अब हमने जो पेस्ट बनाया था वो इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। हम हाथों की मदद से लगाएंगे इसके ऊपर। अब मैदे का हल्का सा डस्ट करेंगे। अब हम इसको इस तरीके से इस कोने से पकड़ेंगे इस तरीके से। अब इधर से पकड़ेंगे इस तरीके से। इसके ऊपर ये पेस्ट और लगाएंगे। सूखे मैदे का डस्ट करेंगे इस तरीके से। अब हम इस तरीके से इसको चौकोर शेप में बना लेंगे इस तरीके से। ये देखें, इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। इस तरीके से ये मैंने सारे बना लिए। सबसे पहले हम मैदे का डस्ट करेंगे। इस तरीके से हम इसको मैदा लगाएंगे। अब मैदा लगाने के बाद हम इसको बेल लेंगे। चौकोर शेप में हम इसको बेलेंगे। इसको हमने ये बेल लिए। अब हम इसमें 2 से 3 स्पून इसमें फिलिंग रखेंगे इस तरीके से। अब हमने ये फिलिंग इसके इस तरीके से दरमियान में रख दिए। अब हम इसको इसके कोने इस तरीके से पकड़ेंगे। अब ये कोना पकड़ेंगे। अब ये कोना पकड़ेंगे। हमने चारों कोने पकड़ लिए। अब हम इसको आपस में इस तरीके से चिपका देंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये मैंने चारों कोने इस तरीके से कर दिए हैं।
अब हम ये कोना पकड़ेंगे इस तरीके से, अब ये कोना पकड़ेंगे इस तरीके से, अब ये कोना पकड़ेंगे इस तरीके से, अब ये कोना पकड़ेंगे। चारों कोनों को हमने पकड़ लिया। इस तरीके से हम इसको घुमा देंगे और इस तरीके से ये हमारी चकोरी बन गई है। इसी तरीके से हम ये सारी बना लेंगे। इस तरीके से ये मैंने सारी बना ली है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें चकोरी डालेंगे। आंच हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। 2 से 3 हम इसमें डाल देंगे। आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। एक तरफ से गोल्डन हो गई है। आंच हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। पाँच से 7 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे बिल्कुल स्लो स्पीड पे। ये अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम इसके साथ और डाल देंगे। आंच हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही जबरदस्त हमारी मटर की चकोरी तैयार हुई है। बहुत ही क्रिस्पी बनी है। देखें, मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखें, बहुत ही अच्छी, बहुत ही जबरदस्त ये हमारी मटर की चकोरी तैयार हुई है। जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी मिले आपको सबसे पहले। और ये रेसिपी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।